नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ करने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सजाने के लिए, संवारने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए, आपके जीवन को सर्वश्रेष्ठ कर आपके प्रेम में, लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, पारिवारिक लाइफ में, दाम्पतिक लाइफ में पूरी तरह से तुम्हें सजा के, संवार के, सुव्यवस्थित करके तुम्हें प्रेम दिलाने का जहां काम किया जाता है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। लव विद एस्ट्रोलॉजी पिछले 20 सालों से लगातार लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तित कर चुकी है। यहां पर वेद, शास्त्र, पुराण, गीता, उपनिषद और अनेकों ग्रंथों का सार और उसका मंथन कर आपके सामने बहुत सरलीकरण में, थोड़े शब्दों में, बहुत आसान तरीके से जो आप कर सको वो उपाय आपको बताए जाते हैं। रोज शाम 4 बजे आपके सन्मुख एक ऐसी रिसर्च रखते हैं जिससे प्रतिदिन तुम लाभान्वित हो रहे हो, जीवन जीना सीख रहे हो, प्रेम को पाना सीख रहे हो। क्योंकि अगर आपके अपने जीवन में कहीं कोई कमी है, अगर आपको कोई भी चीज नहीं मिली तो उसमें कुछ अभाव होगा, कोई कारण होगा। उस कारण पर सीधा निवारण करने का काम हम लोग पिछले 20 वर्षों से कर रहे हैं। आज एक बहुत सरल तरीका आपके सामने लेकर के आया हूं। मैं कह रहा हूं कि यह वस्तु अपने दांत में कुछ देर दबा करके रखिए, बस उसके बाद प्यार आपका गुलाम होगा। मैं कह रहा हूं कि ये एक छोटी सी वस्तु, वो वस्तु क्या है वो भी बताऊंगा, जल्द बताने वाला हूं। पहले उस बारे में चीजें समझ लीजिए। ये वस्तु अपने दांतों में कुछ देर दबा कर रखिए। अगर आप वशीकरण तलाश रहे हैं, अगर आप अपने जीवन साथी को सर्वदा अपने वश में रखना चाहते हैं, जन्म जन्मांतर के लिए उसे पाना चाहते हैं, अगर आप अपने लव को, अपने पार्टनर को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने जो भी जिस व्यक्ति से तुम बहुत प्रेम करते हो, वो रिलेशन में तुम्हारा कुछ भी लगता हो, अगर आप उसे हर हाल में पाना चाहते हो, हर कंडीशन में उसे अपनाना चाहते हो, तो बस आज इस एपिसोड को अंत तक देखिएगा। जब अंतिम में मेरा नमस्कार होगा तब तक आपको अपने सारे सवालों का जवाब मिल चुका होगा। तो जुड़े रहिए इस पूरी की पूरी समीक्षा के साथ। आज मैं आपको कई एक शास्त्रों का निचोड़ दे रहा हूं। आज मैं भैरव तंत्र से लेकर के, अमोघ तंत्र से लेकर, मोघ तंत्र से लेकर के कई सारी महान ग्रंथों से निचोड़ कर वो अद्भुत सामग्री तुम्हारे सामने साझा कर रहा हूं। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है, अगर तुमने बहुत निष्ठा से किसी को प्रेम किया है, क्योंकि प्रेम बहुत एकाकी वस्तु है। प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है जो दी और ली जा सकती है। प्रेम कोई ऐसा वस्त्र या ऐसी कोई आभूषण या इस प्रकार की कोई वस्तु जो सामान मार्केट में मिलता हो वो नहीं है। प्रेम एक अद्भुत एहसास है जो तुम्हारे अंदर जन्म लेता है, जिसका बीजारोपण कोई थर्ड पर्सन करता है, जिसे तुम जानते नहीं हो, जिसे तुम समझते नहीं हो, और कोई ऐसा व्यक्ति जिसके लिए सबसे लड़ने का मन करने लगता है, जिसके लिए आप सारी दुनिया एक तरफ और वो एक तरफ, पूरा का पूरा विश्व, माँ बाप, भाई बहन, नातेदार, रिश्तेदार, मिलने जुलने वाले दोस्त, यार, मित्र, सब एक तरफ, इतने सालों का साम्राज्य कोई क्षण में लूट कर लेकर के जाता है और आपका सर्वस्व बन जाता है। ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में आपके अपने मन पर आपका कंट्रोल नहीं रहता, यानी कोई आपको भी जीत लेता है। मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूं। संगति का फर्क पड़ता है, कभी कभी संगति में, कभी कभी कुसंगति में, कभी कभी विसंगतियों में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है। चूंकि सठ सुधरही, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, ध्यान समझना। सठ सुधरही सत संगति पाई, पारस परत कुधातु नसाई। सठ सुधरही सत संगति पाई।
कहते हैं जो मूढ़ हैं, जो सठ हैं, जो धूर्त हैं, जो खराब लोग हैं, उनके भी जीवन में जब प्रेम आ जाता है ना तो सुधार आ जाता है। उनके भी जीवन में जब प्रेम आ जाता है तो मानो एक आगाज आ जाता है अच्छा करने के लिए। जो सुंदर नहीं थे, जो अपना ध्यान नहीं रखते थे, जिन्होंने कभी अपना ध्यान नहीं रखा, क्या पहना है, क्या ओढ़ा है, क्या किया है, क्या नहीं किया, कुछ फर्क नहीं पड़ता था, उनके जीवन में श्रृंगार प्रवेश हो जाता है, उनके जीवन में मुस्कुराहट प्रारंभ हो जाती है, उनके जीवन में एक अपनत्व प्रारंभ हो जाता है। एक ऐसा मानो जैसे किसी ने जीवन निर्माण करने की व्यवस्था क्रिएट कर दी हो। हाँ, ये सत्य है। लाइफ निर्माण करने का सुसाधन है प्रेम। एजुकेशन की बात करो, करियर की बात करो, व्यापार की बात करो, उन्नति की बात करो, और साहब सिर्फ इतनी बात नहीं है, कभी कभी तो प्रेम के भाग्य से, प्रारब्ध से तुम्हारा जीवन चल पड़ता है। कभी कभी किसी के जुड़ने मात्र से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है, और कभी कभी तुम्हारे जुड़ने से सामने वाले के जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। मानो तुम उसके लिए लकी चार्म हो जाते हो। तुम जब थे, तुमने किसी राई को पहाड़ बना दिया, किसी छोटे से जर्रे को आसमान बना दिया, किसी को सामान्य से असामान्य बना दिया, और किसी को झोपड़े से उठाकर महल में पहुंचा दिया। ये तुम्हारी शक्ति थी, तुम्हारे प्रेम में वो ताकत थी। अच्छा, इन सब विसंगतियों के बाद भी, इतना सब करने के बाद भी हाथ से रेत छूटने लग जाए, वो सब समाप्त होने लग जाए, जिसके लिए सब कुछ किया वो हाथ से निकल जाए, या उसका असली चेहरा फिर सामने आ जाए, या किसी किए कराए की वजह से, तंत्र मंत्र की वजह से, या किसी भी खराब चीज की वजह से, या थर्ड पर्सन की वजह से, या किसी के समझाने की वजह से, या किसी प्रीवियस लाइफ की वजह से, या इससे सबसे ज्यादा बहुत सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट अब बताने जा रहा हूं, या तुम्हारे कार्मिक अकाउंट के आधार पर। तुम्हारी कार्मिक अकाउंट के आधार पर अगर तुमने ऐसा कुछ काम किया है, या तुम लगातार कर रहे हो, अगर तुम्हारा चारित्रिक विश्लेषण अच्छा नहीं है, अगर तुम चारित्रिक रूप से बहुत स्ट्रांग नहीं हो, अगर तुम्हारे अपने जीवन में बहुत सारे लोगों का आवागमन बना रहा है, अगर ऐसी किसी भी विषमतियों में तुमने अपना जीवन निकाला है, तो इमीडिएट सावधान हो जाइए, क्योंकि ये पूरी तरह से आपके प्रेम रूपी खेती को बर्बाद करने का साधन है जो तुम कर रहे हो। लाइफ में जिनको तुम गलतियां कहते हो, जो तुम्हें, तुम्हारी नादानियां जिन्हें तुम कहते हो, एक्चुअली वो तुम्हारे सोचे समझी और प्लान की हुई नीति है, जिस पर तुमने काम किया है, जिस पर तुमने काम किया है, जिस पर तुम लगे हो, जिस पर तुमने पूरी कोशिश की है। बुरे काम को करने के लिए बिल्कुल मेहनत नहीं लगती। बुरा काम बिल्कुल उस प्रकार से है जैसे साइकिल ढलान के ऊपर छोड़ देने के बाद अपने आप ढनक जाती है। और अच्छा काम क्या है? अच्छा काम वो चढ़ाई है जिस पर साइकिल चढ़ाने के लिए अपने आप तो चढ़ेगी नहीं, बल्कि डबल मेहनत लगानी पड़ेगी। अगर आप उस पे हैं तो अपना और साइकिल दोनों का भार आपको अपनी ताकत से बढ़ा करके आगे बढ़ाना होगा। तो अच्छे काम में बहुत प्रबल मेहनत की आवश्यकता है, और बुरे काम में तो बस सोच लेना ही सफिशिएंट है। बुरी चीजों के प्रभाव अपने आप में इतने ताकतवर होते हैं, इतना चुंबकीय आकर्षण होता है उनमें, बुरी चीजों में, जो खींच लेते हैं जबरदस्ती। बस आप उस तरफ जाने की सोच भर लें कि वो खींच लेंगे आपको। अच्छी चीजों के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सत्कर्म और दुष्कर्म दो ही चीजें हैं दुनिया में, दूसरा कुछ है ही नहीं। या तो तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलता है, या तो तुम्हारे बुरे कर्मों का तुम्हें फल मिलता है। तुम अच्छा कुछ करते हो तो तुम्हारी उन्नति होने लगती है, तुम कुछ बुरा करते हो तो तुम्हारी अवन्नति होने लगती है। कोई तो कारण होगा कि तुम्हारे पूरे के पूरे घर खानदान में सबके सब दुखी हैं। क्या कारण है भाई? कोई तो रीजन होगा ना। कोई तो रीजन होगा कि तुम्हारे आसपास सुख आ ही नहीं पा रहा है। एक झलक सुख की देखी थी और वो भी छूटती सी नजर आ रही है। तुमने हमेशा निगेटिविटी को बहुत बल दिया है,
तुम्हारे आसपास माहौल भी वैसा रहा है, तुम्हारी गलती नहीं है। अगर तुम्हारे माता पिता के संसर्ग बहुत अच्छे नहीं रही हो, उनके संबंध अच्छे नहीं रहे हो, उनकी बातचीत अच्छी नहीं रही हो, तो आपके जीवन में कठिनाइयां और कटुता आने की प्रबल संभावना होती है। जिन लोगों का की परवरिश ननिहाल में होती है, उनके लिए बहुत 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 बड़ा साधन है ये कि उनके जीवन में तकलीफें, मुसीबतें, संकट आएंगी ही आएंगी। ये उसी दिन से निश्चित हो जाता है। क्यों? क्योंकि मातृ ऋण बढ़ रहा है ना। जो काम पिता पक्ष को करना चाहिए वो माता पक्ष के लोगों ने किया, तो एक ऋण बढ़ गया, एक तरफ एक ऐसा कर्जा बढ़ गया आपके ऊपर जिसको आप जब तक चुका न देंगे तब तक ठीक नहीं होगा, तब तक आपकी लाइफ बेहतर नहीं होगी। मातृ ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण, ये 3 प्रमुख ऋण हैं। इन 3 ऋणों में से कोई में कोई ऋण होता है, इस वजह से जीवन तकलीफ में होता है। घर में बन नहीं रही है, आपस में तालमेल ठीक नहीं है, घर के लोगों का मन ठीक नहीं है, सबके सब बिगड़ गए हैं, सबके सब कुसंगतियों में है, विसंगतियों में है, सबका मन खराब है, सबके नेचर खराब है, सबका चरित्र खराब है, सबका काम खराब है, पैसा नहीं आता, धन नहीं आता, बरकत नहीं होती, झगड़े बहुत होते हैं। इन सबका कारण क्या है भाई? इन सबका कारण है ये किसी न किसी प्रकार का कोई में कोई ऋण है तुम्हारे साथ जो तुम्हें पता नहीं है। कोई कर्जा है तुम्हारे पास जो तुम्हें मालूम नहीं, उस कर्ज का तुम लोन चुकाने में ही पूरा जीवन निकाल दोगे। सावधान, ये सब ठीक हो सकता है। आज मैं कह रहा हूं कि 2 लौंग अपने दांतों में दबाकर इस प्रकार से करने के बाद आपकी ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी और आपका प्यार आपका होगा। आपके प्यार का अद्भुत वशीकरण होगा, आकर्षण और संकर्षण तो तैयार होगा। संकर्षण किसे कहते हैं पता है? अभी तक तुमने आकर्षण सुना था, सम्मोहन सुना था, वशीकरण सुना था, आज नया शब्द दे रहा हूं, संकर्षण। संकर्षण कहते हैं एक जगह से दूसरी चीज को उठा करके दूसरी जगह पहुंचा देना। भगवान कृष्ण के बड़े भाई जी का नाम, जिनको आप बलदाऊ के नाम से जानते हो, उनका नाम एक संकर्षण भी है। संकर्षण का मतलब होता है उनको एक गर्भ से दूसरे गर्भ में डाला गया था। वो उनका जन्म किसी दूसरे गर्भ में हुआ और जब वो थोड़े बड़े होने लगे पेट के अंदर, तो पेट के अंदर से ही उठा के दूसरे पेट में डाल दिया गया, इसलिए उनका नाम संकर्षण पड़ा। तो ऐसा किया जा सकता है, दूसरे की भाग्य उठा करके दूसरे को दे दी जाए, ऐसा करते हैं लोग। तुम्हारे आगे जन्मों में कहीं कुछ अच्छा सुख लिखा है, वहां से उठा करके इस जन्म में थोड़ा डाल दिया जाए, बैलेंस हो जाएगा। पता चला अगले जन्म में तुम्हारे पास हजारों करोड़ रुपए होने वाले हैं और इधर 4 आने नहीं है, तो उधर से 1000 करोड़ के 2, 4, 5, 10 हजार अगर इधर आ जाए या 2, 4, 10 करोड़ इधर आ जाए तो क्या ही फर्क पड़ने वाला उस साइड। तो ये इधर का उधर करने का नाम संकर्षण है। तो तुम्हारे जीवन में अगर प्रेम की कमी है तो संकर्षण करके भी ठीक किया जा सकता है। तो जान लो आज उस संकर्षण की विधि, जान लो इस वेद वेदांग के शास्त्रों के ताकत और पावर की विधि और व्यवस्था। बस एक छोटा सा वॉइस मैसेज, इस वॉइस मैसेज के बाद सीधा तुमको लेकर के चलेंगे संकर्षण व्यवस्था पर, क्योंकि ये संकर्षण तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत संकर्षण करेगा। जल्दी से एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी प्रणाम, मैं प्रीति बोल रही हूँ। मैं आपकी वजह से बहुत खुश हूँ गुरुजी। आप जैसे बताए मैंने वैसा किया और मुझे बहुत लाभ हुआ है और मुझसे वो अच्छी से बातें भी करने लगे हैं और पूरी उम्मीद है गुरुजी कि वो मुझसे शादी भी करेंगे। आप मेरे भगवान हैं, आपकी कृपा से मेरी शादी भी जरूर होगी, मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच टू यू। तुम्हें भगवान बहुत प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे और परमात्मा आपके जीवन में प्यार भरे। देखो, जब भी तुम्हारे ऊपर गुरु कृपा होने लगे तो तुम समझना तुम्हारे ग्रहों का अनुकरणीकरण बढ़ गया है। गुरु की कृपा तुम्हारे ग्रहों पर भी होने लग गई है। ग्रह तुम्हारे अनुकूल चलने लग गए हैं। ये गुरु कृपा से ही हो सकता, दूसरा कोई साधन नहीं है। पूरी की पूरे विश्व में गुरु से बड़ी ताकत है ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु को बनाया किसने? गुरु ने ही तो। बताया किसने तुम्हें? गुरु ने ही तो। कभी तो कोई गुरु होगा जिसने ये बताया, सिखाया, समझाया होगा कि भगवान किसे कहते हैं। कोई गुरु ही होगा। गुरु ने ही तो पूरी की पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। पहली बार किसने बताया कि कौन सा अनाज खा सकते हैं और किसे नहीं खा सकते? हाँ, कौन सा जहर है और कौन सा अमृत है? वो कोई गुरु ही होगा जिसने बताया होगा। तो जब तुम्हारे जीवन में गुरु का प्रादुर्भाव होता है, गुरु का जन्म होता है, तो तुम्हारे जीवन में सुख का आगाज होता है। भगवान की पूजा अगर नहीं लग रही है,
अगर तुम अच्छे कर्म कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, तुमने सबका भला किया, सबका अच्छा सोचा, सब बेहतर किया, फिर भी तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो क्या कारण है? कारण है कि तुम्हारी लाइफ में गुरु का आगाज नहीं है। बिना गुरु के सुख नहीं मिलता। अगर सरकार तुम्हें कुछ देना चाहे इनाम, तो कैसे देगी? उसके लिए तुम्हें बैंक का अकाउंट चाहिए, उस अकाउंट में वो ट्रांसफर करेंगे, फिर तुम निकाल सकते हो। अकाउंट नंबर नहीं हो तो नहीं मिल सकता। अकाउंट नंबर खोलिए। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मीडिएटर की बहुत नितांत आवश्यकता है। ऐसे परमात्मा और आपके बीच का मीडिएटर गुरु है, जो कि तुमसे कोई गलती हो तो वो फिल्टर करके भगवान को देता है और भगवान की तरफ से आई हुई चीजों को सही तरीके से इस्तेमाल करने की विधि आपको देता है। तो विषय क्या है? जब तक तुम्हारे जीवन में गुरु का आगाज नहीं हो तब तक तुम्हारे जीवन में सुख नहीं आता। तो चलो सीधे उपाय की ओर लेकर के चलते हैं और संकर्षण सिखाते हैं तुम्हें, तुम्हारे जीवन में कैसे भी करके प्रेम का सुख आ जाए, कैसे भी करके तुम्हारा रिलेशनशिप महत्वपूर्ण हो जाए, कैसे भी करके तुम्हारे अपने दाम्पत्य लाइफ, पारिवारिक लाइफ और शादीशुदा जीवन में जितने भी कष्ट संकट हैं वो अभी के अभी समाप्त हो जाए। कब? अभी के अभी समाप्त हो जाए। कैसे हो सकता है ये? उसका उपाय जान लीजिए। आपको करना है 2 जोड़ा लौंग लेना है, दोनों जोड़े लौंग को दांत में दबा लेना है। उसका जो फूल है वो अंदर की ओर रखना है, उसकी जो डंठल है वो बाहर की ओर रखना है और साइड में दबाना है। जैसे राक्षसों के दांत होते हैं ना साइड में, वहां ऐसे दबाना है और ठीक से दबा के रखना है। दांतों में दबाने का कहीं ना कहीं जो प्रभाव है वो क्रोध है, एंगर मैनेजमेंट जिसे आप कहते हो। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सीख जाते हो सिर्फ इतना करने मात्र से। दांत कहीं ना कहीं क्रोध का अभिप्राय है, सूचक है, उसके रिप्रेजेंटेटिव है। तो तुम क्रोध से रूल कर रहे हो एक विधि को, तो दांत से दबाना, काटना मत, सिर्फ दबा के रखना। और जो भी आपके मुख में स्लाइबा हो उसे लौंग में लगने देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब संकर्षण का वो मंत्र है जिसे 5 बार उच्चारण करना है मात्र। 5 बार वो मंत्र उच्चारण करने के बाद इस लौंग के जोड़े को आपस में सफल कर देना। एक इसकी उसमें और एक उसकी उसमें। लौंग इधर उधर 2-2 लगाए थे ना, तो इधर वाली एक इधर और इधर वाली एक इधर, अदला बदली कर देना। अब करना यह है, राइट वाला जो उनका भाग था वो तुम्हें खा लेना है और लेफ्ट वाला जो तुम्हारा भाग था वो उनको खिलाने की कोशिश करना है। मात्र इतना करने से, जिनके पास वो नहीं है ना, वो फोटो के साथ रैप करके रख देना, समझ लो उन्होंने खा लिया। उनके मुख के पास उसको रखना, ऊपर से टेपिंग कर देना, उन्हीं का है वो भाग, उनके नाम से निकाल के रख दो, जब आएंगे तब खाएंगे। तो मात्र इतना करने से वो संकर्षण होगा तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे 7 जन्मों में जहां सुख होगा वहां से थोड़ा कट करके इधर मिलना शुरू हो जाएगा। जो भी तुम्हारे पाप ताप, अच्छे बुरे कर्म, सत्कर्म, दुष्कर्म है वो समाप्त हो जाएंगे। और हाँ, ये बात ध्यान रखना, पितृण, मातृण और देवऋण, इनका सही से उपचार कराना अत्याधिक आवश्यक है, वरना जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। जीवन में गुरु आने दीजिए, प्रवेश करने दीजिए, पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से, अपनी निगेटिविटी के साथ नहीं। क्योंकि तुमने हमेशा गलत न्यूज सुनी है। न्यूज में 90%, मैंने न्यूज देखना छोड़ दिया, कितने साल हो गए, न्यूज में 90% निगेटिविटी दिखाते, वहां वो मर गया, वहां ये खराब हो गया, मतलब कोई अच्छी चीज दिखानी ही नहीं है। जितने सबसे पावरफुल प्रोग्राम्स टीवी में सक्सेस हैं वो सब में निगेटिविटी दिखाना है। सास ने बहू को मारा, बहू ने सास को मारा, परिवार की खराब चीजें, अच्छी चीजें दिखानी ही नहीं है, वो सक्सेस ही नहीं होगी, सफल ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तुम देखते नहीं हो वो चीजें। क्राइम पेट्रोल देखना है तुम्हें सावधान इंडिया देखना है। इसमें दिखाया क्या जाएगा? निगेटिविटी। जो हो रहा है वो तो पता नहीं क्या सत्य है, पर उसमें माल मसाला लगा करके, चटकारा डाल करके जो तुम देखना चाहते हो वो तुम्हारे सामने परोसा जा रहा है और तुम देख रहे हो उसे, और तुम स्वयं निगेटिव हो रहे हो। और वो निगेटिविटी तुम्हारी कहां काम आती है पता है? बुरी जगह नहीं, जहां तुम्हें सच में उसका इस्तेमाल करना वहां तुम करते ही नहीं।
जब भी तुम्हारे जीवन में कोई लड़का आता तब तुम नहीं सोचते कि कहीं कहाँ सी है, वैसा ही तो नहीं है जैसे उसमें दिखाया था, वो प्यार करके ले गया और फिर खराब कर देता, वहाँ नहीं सोचोगे। जब कोई अच्छा इंसान आएगा तब तुम वो सब चीज़ें सोचना शुरू करोगे और उस पर वो इम्प्लीमेंट करोगे और उसे इतना बर्बाद कर दोगे, इतना खराब कर दोगे उस व्यवस्था को, या कभी कोई ऐसी लड़की आई तो तुम्हें वही सब याद आने लगेगा। तुम इतना खराब कर दोगे अपने उस रिलेशन को कि किसी लायक ही नहीं रहेगा। तो निगेटिविटी की आवश्यकता नहीं है, सकारात्मकता रखने की कोशिश करें। अब आपको वो मंत्र बताता हूं, ये उपाय आप कभी भी कर सकते हो, किसी भी समय कर सकते हो, किसी भी दिन कर सकते हो, कोई भी नियम कानून नहीं है। इसमें एक कंडीशन अप्लाई है कि कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है, ठीक है। अब वो मंत्र आपको बताता हूं जिस मंत्र का आपको उच्चारण करना है, उस मंत्र को आप जल्दी से सीख लीजिए। ओम धनलुब्धाम संकर्षणायै नमः, संकर्षणायै नमः ऐसा बोलना है। ऐसा बोलने मात्र से इस शब्द में बहुत ताकत है, बहुत पावर है। ये वेदों की वो ऋचाएं हैं जिनको अच्छा वैदज्ञ भी समझना एक बार मुश्किल है। वो सब चीज़ें निकाल करके, शोध करके, रिसर्च करके, सदुपयोग करके तुम्हें प्रदान किया जा रहा है। खुश रहना, प्रसन्न रहने की कोशिश करना, खूब पानी पीना, सुंदर बनना, अच्छा बनने की कोशिश करना, पूरा का पूरा प्रयास करना कि तुम हमेशा मुस्कुराओ। अरे भाई, अगर तुमने अभी तक अपने मोबाइल में अलार्म नहीं लगाया है, रिमाइंडर नहीं लगाया, हर आधे घंटे में रिमाइंडर लगाकर पानी पियो, जल देवता है, कुछ होगा इससे। करके तो देखो, गुरु का आदेश है तुम्हारे। हर आधे घंटे का रिमाइंडर लगा करके पानी पियो, यानी मुंह जूठा करो, अपने आप को सुंदर बनाओ, खूब ध्यान रखो अपना। और भाई मुस्कुराने का भी रिमाइंडर लगा लो, आदत नहीं है तुम्हारी, है ना, हो सकता है आदत पड़ जाए। तो करो ये सब उपाय और खूब खुश रहने की कोशिश करना। प्रीवियस लाइफ बिल्कुल शेयर मत करना, पैसों का आदान प्रदान करने से रिलेशन खराब हो जाते हैं। रविवार, मंगलवार, शनिवार विवाह नहीं करना चाहिए। अनदर हम रोज आपके सामने 4 बजे हाजिर होते हैं। अपना बहुत ध्यान रखना। भगवान शिव आपके जीवन में खूब प्रसन्नता, आनंद, वैभव और संपत्ति लेकर के आए, खूब प्यार भरे। अपना ध्यान रखिए। मैं हूं तुम्हारे साथ। नमः शिवाय।